बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक नाफिज किया जाए। तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर। टॉस 10th और इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करार देने का हुकूमत ने लिया फैसला। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा तेलंगाना के DGP को लेटर। बकरीद के पेश नजर बड़े जानवरों की मुंतकिली में हायल गैर कानूनी रुकावटों को दूर करने की दरखास्त। वर्चुअल तरीके पर मुनक्किद हुआ GHMC काउंसिल का पहला इजलास। साल 2021-22 के लिए 5,600 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर KTR और GHMC पर की तनकीद। हैदराबाद को साफ सुथरा रखने पर दिया जोर। ऐलान करदा 800 करोड़ रुपए से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के इक़दाम ना करने पर जाहिर की बरहमी। तेलंगाना रियासत के बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पर 31 जुलाई तक अमल आवारी को यकीनी बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी है। माइग्रेंट मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए कहा है कि सभी रियासतें 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को रियासतों को इजाफी अनाज तकसीम करने का हुक्म देते हुए कहा कि रियासतों को माइग्रेंट मजदूरों को सूखा अनाज तकसीम के लिए एक स्कीम लानी चाहिए। रियासती हुकूमतों को माइग्रेंट लेबर्स के लिए कोरोना वबा के आखिर तक इज्तिमाई खाना तकसीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में यह भी कहा है कि मोदी सरकार और रियासती हुकूमतें गैर मुनज़्ज़म इलाकों के मजदूरों समेत सभी माइग्रेंट मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का काम 31 जुलाई 2021 तक पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रियासतों को फ्री राशन बांटने का मंसूबा बनाने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के 10th और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। टॉस के इम्तिहानात को लेकर पाए जा रहे तजस्सुस को दूर करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने अहम ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने जारिया साल जुलाई में होने वाले टॉस के इम्तिहानात में शिरकत के लिए अहल 10th और इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करार दिया है। उनको हर मजमून में कामयाबी के लिए दरकार 35 निशानात हासिल होंगे। रियासती हुकूमत ने मंगल को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी को एक लेटर रवाना करते हुए ईद उल अज़हा बकरीद के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े जानवरों और भेड़ बकरियों की मुंतकली में गौ रक्षा के नाम पर पैदा की जा रही गैर कानूनी रुकावटों को दूर करने की दरख्वास्त की है। मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने आज तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए सदर मजलिस का लेटर उनके हवाले किया और जानवरों के ताजरीन को दरपेश हरासानियों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुलाकात की तफसील बताई। बकरीद से कहते हैं 21, 22, 23 तीन दिनों के उस जीवन में नबी मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का एक मकतूब डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब महेंदर रेड्डी साहब के को पेश किया गया। जनाब सैयद अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC और मैं, और उसको पढ़कर डायरेक्टर साहब ने तयकुन दिया कि हम इस जीवन में जानवरों की आमद रफ्त पर कंट्रोल करेंगे
और जो हमने मुतालबा किया कि गैर समाजी अनासर भी इसमें इन्वॉल्व होकर चेक पोस्टों पर पुलिस की निगरानी में जानवरों को रोका जाता है, वो भी पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं। एका दुक्का मुकामात पर हमने देखा। और ये चांदूर राजेंद्र नगर इलाकों में परसों ही जानवरों को रोका गया। बहरहाल हमारा मुतालबा ये है कि ममनुआ जो जानवर है वो कोई भी नहीं ला रहे, बरसों से वो बंद है, लेकिन बकरों को भी रोका जा रहा है, बैलों को भी रोका जा रहा है और ओवरलोड बोल के उन्मान देकर उसको हिरासा किया जा रहा है। तो महेंद्र रेड्डी साहब ने वादा किया कि इस ज़मीन में मैं ज़रूर हिदायत जारी करूँगा। और इसके बाद से उन्होंने बताया कि आज ही 3 बजे, आज ही शाम में मैं मीटिंग रखा हूँ। समाज एसपी को, डीएसपी को पूरे तेलंगाना में मैं पाबंद कर दूँगा। कहीं भी कोई सिविल आदमी, कोई प्राइवेट आदमी जानवरों की गाड़ी को ना रोके। हैदराबाद कुरैश बिरादरी के एक वफद ने सदर जमियतुल कुरैश व वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से उनके दफ्तर वाक़ हज हाउस रज़ाक मंजिल नामपल्ली में मुलाकात करते हुए बकरीद ईद उल अज़हा के पेश नज़र जानवरों की मुंतकिली में हायल रुकावटों को दूर करने का मुतालबा किया और एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद-ए-आज़ां सदर जमियतुल कुरैश मोहम्मद सलीम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ये लोग जो रोक रहे, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और कल हम ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब को और हमारे एडिशनल डीजी लैंड ऑर्डर उनको भी हम नुमाइंदगी करें। और अल्लाह का करम ये है कि वो लोग भी इसको सुन के जो है ना तयक़ुन दिए, क्योंकि ये गरीब लोग लेके आके ये बकरीद के सीज़न में कारोबार करते, उन लोगों के जो है ना पेट पे मट्टी पड़ जाएंगी। इसलिए कि छोटे छोटे लोग हैं, मतलब इंटरेस्टों पे पैसे लेके कोई एक गाड़ी ला लिया, कोई 50 जानवर ला लिए, कोई 25 जानवर ला लिए, बेच के कुछ कमा लेते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के गाड़ी हम पकड़ लेके और वैसे लोगों को परेशान नहीं करना बोल के हम लोग ये करें। और होम मिनिस्टर और हमारे एडिशनल डीजीपी तयक़ुन दिए। और अभी मैं थोड़ी देर पहले हमारे डीजीपी साहब से भी बात कराता हूँ, कल का टाइम दिया उन्होंने, कल मिलके उनको कल एक्सप्लेन करेंगे। और एसपीज जितने भी डिस्ट्रिक्टों में एसपीज वगैरह, पुलिस स्टेशन वगैरह, वो लोग अपना वायरलेस पे बोल देंगे जो भी है, क्योंकि लीगल जानवर है, इलीगल जानवर नहीं है। काऊ लाना बैन है, बिल्कुल नहीं लाना है। हम बफलो, ऑक्स ये लेके आ सकते हैं, ये लीगल जानवर है, लाइए। और बकरे भी आते हैं, तो ये कोई भी इसको हरासमेंट नहीं करना, सब मिलके इसकी तायद करना है। हमारे पूरे मेंबर्स वगैरह आकर मेरे से मिलके जो है ना ये नुमाइंदगी करें। हम इसके ऊपर इन लोगों को भी तयक़ुन दिया और बड़े ऑफिसरों से भी बात करें। और अल्लाह के करम से कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी फालतू टाइप में क्लिपां वगैरह नहीं डालना है। ये सबसे गुजारिश है मेरी, आप लोग कारोबार करिए। ईद के बारे में, ईद का माहौल है, किसी को सताइए मत, किसी को इंतजार में मत लाइए, ना सदर या जमात या कुछ बोल के एक दूसरे में इंतजार मत पैदा करिए। सब मिलके भाई भाई बोल के काम करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी की काउंसिल का पहला इजलास आज वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें साल 2021-22 के लिए जीएचएमसी के बजट 5,600 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने इस इजलास की सदारत की। कोरोना वबा की वजह से पहली मरतबा होने वाले इस इजलास को वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक मुनक़्क़िद किया गया। मेट्रो सिटी शहर कचरे की अदम निकासी से बदतरीन शहर में तब्दील हो गया है। ये बात तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व मल्काजगिरी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मुल्क के 16 बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद को मुकाम हासिल ना होने पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR के इंतज़ामिया को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कही। मंगल के रोज़ लिंगोजीगुड़ा कांग्रेस कॉरपोरेटर D राजशेखर रेड्डी की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने KTR पर जमकर तनक़ीद की। उन्होंने GHMC की जानिब से टैक्सों में इजाफे किए जाने और सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए ऐलान करदा 800 करोड़ रुपए की रकम से इक़दामात ना करने पर बरहमी का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी और नालों के अतराफ व अकनाफ गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल हल करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस पुरअज़्म है। మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం, టీవీలలో షోలు వస్తుంటాయి, ఫ్యాషన్ పరేడ్లో క్యాట్ వాక్లు చేస్తుంటారు, చుట్టుముట్టుతో మొత్తం లైట్లు, ఫ్లడ్ లైట్లు ఇట్లా అన్ని పెట్టుకొని. సేమ్ KTR గారు GHMCలో పర్యటనలు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి. మీరు టీవీలో ఒకటి ఫ్యాషన్ పరేడ్ ఒక పక్కన పెట్టి ఇంకొక పక్కన KTR GHMC పర్యటన పెట్టండి. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాట్ వాక్ అండ్ KTR వాక్. సో ఈ రకమైన పరిస్థితుల్లో
హైదరాబాదు చెత్త నగరంగా మారిపోయింది. దీని మీద పూర్తి స్థాయిలో కార్యాచరణతోని కొట్లాడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేమందరం ఈ వ్యవస్థల్ని, ఈ హైదరాబాద్లో ఉండే ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని మున్సిపల్ ఎన్నికల కంటే ముందు చెప్పిండ్రు. వరదలలో మునిగిపోయిన వాళ్ళందరికీ ఎన్నికలు కాగానే 10,000 ఇస్తామని. ఎందుకు ఇవ్వలే అంటే ఎన్నికలు అయిపోయినాయి, వరదలు కొట్టుకపో, బురదలో మునిగిపో, పేదోళ్ళకి మాత్రం సాయం చేయొద్దన్న ఆలోచన కేసీఆర్ యొక్క దుర్మార్గపు ఆలోచనకు ప్రతీక. మేము అద్భుతాలు చేస్తాం. कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजरी ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का मुतालबा किया। CPI सीनियर लीडर और साबिक़ MP अजीज़ पाशा की क़यादत में कांग्रेस लीडर उस्मान अल हाजरी और टोली मस्जिद के मोहल्ले के रिहायशियों ने आज वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर टोली मस्जिद की अराज़ी पर जारी नाजायज़ कब्ज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टोली मस्जिद की 1 एकड़ अराज़ी को हिंदू शमशान घाट के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने फ़ौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए वक्फ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया ताकि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बरकरार रहे। टोली मस्जिद जो एक तारीख़ी मस्जिद है जिसकी 27 एकड़ 30 गुंटे 18 गज़ ज़मीन है, नोटिफाइड गज़ट वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसका मुंतखब है, सारे चीज़ें होने के बावजूद वो मुसलसिल कब्ज़े किए जा रहे हैं। हम अजीज़ पाशा साहब की क़यादत में मुसलसिल 2006 से उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक नया सानहा ये हो गया कि जो इलीगल शादी खाने वहाँ पर बने गए, जिसका डिमोलिशन आर्डर आ चुका है, जिसके ख़िलाफ़ में कंटेम्प्ट भी डिमोलिशन नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग रिव्यू पिटिशन डाले थे केस हाई कोर्ट से हारने के बाद वो लोग, तो वो केस भी, रिव्यू पिटिशन भी उनका डिसमिस हो गया। फिर भी वो शादी खानों को यानी डिमोलिश नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग मैंने 2017 में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह वो करीब इंशाल्लाह आने के ऊपर है। इसी सिलसिले में ये मफादात हासिला जो वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल शादी खाने बनाए, उन लोगों ने इतनी भयानक साजिश की कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए मुसलमान ख़बरस्तान जो 69 में मौलाना आखिल साहब लेटर लिखे थे, वो ख़बरस्तान को बचाया जाए, उस ख़बरस्तान को ये लोग शमशान घाट में के हवाले कर दिए, ये सिर्फ़ अपने शादी खानों को बचाने के लिए। और इसके ख़िलाफ़ हम लोग तकरीबन 3 महीने पहले आके वो शमशान घाट के ख़िलाफ़ हम लोग FIR दर्ज कराने के लिए वहाँ पर वक्फ बोर्ड की टीम को ले जाके मायना कराए। वक्फ बोर्ड की टीम पूरा उनको नोटिस जारी करने के लिए रिपोर्ट पेश करी, लेकिन यानी मुसलसिल तसाहुली बरतती जा रही थी एक शख्स की जानिब से। यहाँ का सलीम साहब पूरा ताउन किए, बाकी के तमाम लोग, लेकिन एक आदमी जो दरपर्दा तौर पर, मुबैना तौर पर उनसे मिला हुआ है, वो टाल मटोल कर रहा था। आखिर में जब नोटिस जारी करा हफ्ते के दिन, तो वो नोटिस भी डिफेक्टिव नोटिस थी, जिसके ख़िलाफ़ अजीज़ पाशा साहब की क़यादत में हम जनाब अब्दुल्ला सोहेल साहब के साथ आकर तमाम अहलियान महल्ला और जो हमारे तमाम तंजीमों के लोग आकर इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करे और उनसे सलीम साहब से मिले, और जिस पर सलीम साहब ने फौरी एक्शन लिया। हम ये मुतालबा कर रहे हैं, बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वक्फ को जब तक जुडिशल पावर नहीं देंगे ये बच नहीं सकती। ईटेला राजेंद्र को जो निकाले, कैसा निकाले, हिंदुओं की मंदिर की ज़मीन को कब्ज़ा करने की बुनियाद पे उनको निकाला गया, उनके ख़िलाफ़ केसेस बुक कराया गया, जबकि वहाँ पर कमिश्नरेट होने की वजह से वक्फ को भी कमिश्नर जुडिशल पावर देने से, कमिश्नरेट में तब्दील करने से हमारे वक्फ की प्रॉपर्टियों का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से शुरू किए गए पल्ले प्रगति और पट्टना प्रगति प्रोग्राम से देही और शहरी इलाकों में नुमाया तब्दीली आई है। ये बात वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने जुलाई की 1 तारीख से रियासत भर में शुरू होने जा रहे पल्ले प्रगति, पट्टना प्रगति और हरिताहरम प्रोग्राम्स की तैयारियों के मुतालिक मुनक़्क़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस जायज़ा इजलास में कही। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़िला कलेक्टर्स, अरकान असेंबली, मेयर्स, MPP, ZPTCs, चेयरमैन, MPTCs और दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों ने हिस्सा लिया। साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने आदिलाबाद के शांति नगर कॉलेज कॉलोनी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। बता दें कि मजलिसी नुमाइंदा कौंसलर ज़फ़र अहमद की कामयाब नुमाइंदगी पर जुमला 50 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में आई, जिसमें से 25 लाख रुपए की लागत से ईसाई क़ब्रस्तान की हिसारबंदी, बोरवेल,
टीन शेड की तामीर और मज़ीद 25 लाख रुपए की लागत से वाटर टैंक, ड्रेन, कलवर्ट और सड़क के तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, सेंट पीटर्स चर्च पास्टर सैमुअल और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी BJYM की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आज एहतजाज किया गया। हैदराबाद में TSPSC के दफ्तर वाक़ नामपल्ली पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इन मुजाहिरीन ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो 2 लाख खाली सरकारी मुलाजमतों को फौरी पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने वादे के मुताबिक बेरोज़गारों को बेरोज़गारी अलाउंस फराहम करने का भी तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। इस मौके पर BJYM स्टेट प्रेसिडेंट भानु प्रकाश और दीगर कारकुनान मौजूद थे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता चंद्रा, गोलकोंडा जिला वुमेन डेवलपमेंट सेल इंचार्ज। हम सब BJYM की तरफ से है। आज BJYM सारी धरना करने के लिए रोड पे उतर चुकी है। किस कारण? सिर्फ KCR जी ने जो प्रॉमिस किया था प्रभुत्व में आने से पहले, रूलिंग में आने से पहले, उन्हें कहा था कि हर घर में एक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। हर घर में जो युवा को नौकरी नहीं है उनको 3000 रुपये महीने आपको पे कर दिया जाएगा बोल के उन्होंने वादा किया था। हर गरीब इंसान को डबल बेडरूम का घर देने का वादा किया गया था। हर वो नागरिक को मतलब राशन कार्ड जैसे कि पेंशन, जैसे विधवाओं को पेंशन देने का बात कहा गया था। बीच में उन्होंने एक राशन कार्ड का स्कीम 15 दिन में राशन कार्ड सबका न्यू राशन कार्ड के आ जाएंगे बोल के बताया गया था। जब लिंक ओपन कर रहे, लिंक ओपन ही नहीं हो रहा। ये KCR जी का प्रभुत्व में ये सब हो रहा। 8 साल हो गए, अभी तक 2 लाख की वैकेंसीज है। वहाँ पे किसी को एक इंसान को भर्ती नहीं किया गया। उनके घर वालों को ही पल की नौकरी दी गई। उन्होंने जब तेलंगाना अलग हो रहा था उन्होंने बताया था कि मैं एक दलित को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। दलित तो छोड़ो, खुद मुख्यमंत्री बन गए, खुद के घर वालों को पोस्ट दे दिए। एक MP बन गए थे, एक IT मिनिस्टर, उनके बेटे IT मिनिस्टर, उनके दामाद को, सबको घर में नौकरी दे दिए। मगर यहाँ पे जो युवाएं हैं, युवाओं को कोई भी नौकरी नहीं दिया गया। कई युवाएं अपनी आत्महत्या कर दे रहे, नौकरी नहीं है उनके पास, उनका घर नहीं चल रहा, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर रहे हैं। कई युवाओं की वजह से आज तेलंगाना अलग हुआ। वो युवाओं को भूलकर, उनके बलिदानों को भूलकर आज इन्हों रूल कर रहे हैं, जाके फार्म हाउस में बैठ जा रहे। कोरोना के जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, हमारा यही डिमांड है कि जो 2 लाख वैकेंसीज है वो वैकेंसीज अभी फुलफिल करना जल्द से जल्द। अभी तो हम सिर्फ धरना कर रहे हैं, कल के दिन अगर वैकेंसीज अभी तक फुलफिल नहीं करें तो और कुछ भी हो जाएगा। चाहे कितनी भी पावर लगा लो, हम रुकने वाले नहीं है। BJYM रुकने वाली नहीं है। बस खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूफ़ी उलमा काउंसिल जहां वक्फ बोर्ड की अदम कारकर्दगी पर आवाज़ उठाता रहा है, वहीं अच्छे काम की भी सताइश करता रहा है। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मकसद से मुनक़िद की गई है कि हमारे चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने हमारी बारहा नुमाइंदगी पर कई मसाइल को हल किया है। जैसा कि अभी आपने सुना है कि मुस्लिम मैयतों के लिए 5000 रुपये की बर वक्त इमदाद, ये वक्फ बोर्ड का और चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी जितनी सताइश की जाए कम है, और ये सताइश से कुछ होने वाला नहीं है। इसका अजर तो उनको यकीनन अल्लाह तबारक व तआला देगा। और दूसरा, अइम्मा मौज़ूरीन के लिए, उनके एजाज़िये के लिए सलीम साहब की जो कोशिश रही है वो भी समरावर साबित हुई है। और आज 9800 चिल्लर अइम्मा मौज़ूरीन को वज़ायत मिल रही हैं। ये बात और है कि इसमें रुकावटें पैदा हो रही है, तो ये वक्फ बोर्ड महकमे अक़लियती बहबूद इसका जिम्मेदार है। अगर फ़ंड वहाँ से जारी हो जाए तो यहाँ से बर वक्त जो ना इसको इजरा किया जाता है।
अब मैं चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से मैं कहना चाहता हूं कि हम जो काम की रुकावटें हुए हैं उसकी मुखालिफत तो बराबर करे हैं और आगे भी करते आएंगे, लेकिन आपने जो काम किया है हम जो ना उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम सिर्फ एक रुख चलने वाले नहीं हैं और जहां काम रुक जाता है हम बराबर आवाज़ उठाएंगे, और जब आप काम किए हैं तो हम उसके लिए जो है ना हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जब तक कि अल्लाह ताला आपको इस सीट पर रखा है तो इसी तरह मुसलमानों के मसाइल को आप हल करते रहिए। जैसा कि अभी आपने ऐलान भी किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, आप करिए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से हम आपके साथ हैं। SIO आदिलाबाद टाउन सदर अब्दुल अलीम की क़यादत में एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद सीकता पटनायक और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की, जिसमें बताया गया है कि ज़िला मुस्तक़र आदिलाबाद में मौजूद ख़दीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंस और गवर्नमेंट साइंस और आर्ट्स डिग्री कॉलेज वुमेंस में उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लेक्चरर्स की अदम मौजूदगी से काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। इसके अलावा डिग्री में एडमिशन के लिए ऑनलाइन में जो वेबसाइट दोस्त मुतारिफ़ की गई है उसमें उर्दू एडमिशन्स के लिए ऑप्शंस नहीं हैं, जिससे उर्दू स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने ज़िला कलेक्टर और रुकन असम्बली से मुतालबा किया कि वो आला सतह पर हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए लेक्चरर्स की तकर्रूरी अमल में लाएँ और स्टूडेंट्स के तालीमी साल को ज़ाया होने ना दें। आदिलाबाद के दो मशहूर डिग्री कॉलेजेस हैं, वुमेंस एंड मेंस डिग्री कॉलेज। वुमेंस डिग्री कॉलेज में सिर्फ साइंस का BZC अवेलेबल है, BSc BZC, जिसमें तलबा तकरीबन 60 हैं और लेक्चरर्स बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ के तलबा थर्ड ईयर के हैं तो सेकंड ईयर को पढ़ा ले रहे हैं, सेकंड ईयर के तो फर्स्ट ईयर को पढ़ा ले रहे हैं। ऐसा अलीमिया है कि इतना ख़दीम कॉलेज रहने के बावजूद भी एक भी लेक्चरर अवेलेबल नहीं है। और दूसरा आप डिग्री कॉलेज देखते हैं, मेंस डिग्री कॉलेज, जहाँ पर 106 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, पढ़ रहे हैं आर्ट्स में, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल है जो परमानेंट पोस्ट पे है। उसके अलावा 3 मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन मुकम्मिल वहाँ की वैकेंसीज अभी 4 है, वो भी वहाँ पर खाली है। तो एक आदिलाबाद के MLA और ज़िला कलेक्टर श्रीमती सीकता पटनायक को हमने मेमोरेंडम दिया है कि ये मामले को बहुत संगीन तरीके से जल्द स्टूडेंट की लाइफ के साथ, उनके फ्यूचर के साथ ना खेलें, बल्कि उनको जल्द से जल्द वहाँ पर रिक्रूट करें लेक्चरर्स को। और कोर्सेज जो नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ एक कोर्स उतने बड़ी मतलब बिल्डिंग में उर्दू मीडियम का, तो उसको बहाल करें। गैर मुतवक्खु चैलेंजेस से निकलते हुए रेलवेज़ ने 29 जून तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के ज़रिए 7,347.37 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कामयाबी के साथ पहुंचाने का काम किया है। तेलंगाना को 1 मई 2021 को पहली खेप 63.06 MTS ऑक्सीजन हासिल हुई थी। तब ही से रियासत को 40 ट्रेनों के ज़रिए 3,719 MTS मेडिकल ऑक्सीजन हासिल हुआ। वाज़ेह हो कि तेलंगाना रियासत समेत मुल्क भर में कोरोना के मामलात में अचानक हुए इजाफे से ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई थी, जिसको देखते हुए ट्रेनों के ज़रिए मुख्तलिफ रियासतों को ऑक्सीजन सप्लाई की गई। तेलंगाना के ज़िले मेदक के शिवमपेट तहसील ऑफिस में एक किसान ने खुद पर डीजल छिड़कने के बाद वहां मौजूद तहसीलदार पर भी डीजल डाल दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक तालापल्ली तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले किसान M बालू की बरखी शॉक लगने से मौत हो गई। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि तहसीलदार भानु प्रकाश ने उसको पट्टा पासबुक नहीं दिया था, इस वजह से वो किसान को रायतू बीमा की रकम नहीं मिल सकी। मंगल को किसानों ने बालू की लाश के साथ शिवमपेट तहसीलदार के दफ्तर के करीब एहतजाज किया और तहसीलदार पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी किसान बालू के अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। इसी दौरान एक किसान ने खुद पर डीजल छिड़कने के साथ ही वहां मौजूद तहसीलदार भानु प्रकाश पर भी डीजल डाल दिया, जिसके सबब वहां कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए एहतजाजी किसानों को खामोश कर दिया।
ఎన్నిసార్లు వచ్చింది తీసుకొని వస్తే గంట సేపు రెస్పాన్స్ ఇవ్వవు, గంట సేపు బయట కూర్చున్నామంటే రెస్పాన్స్ లేదా సంతాన న్యాయం లేదా నీతన కళ్ళం పట్టలేవా నువ్వు మొత్తం దండా మొత్తం 200 మంది మొత్తం शहर हैदराबाद में नॉर्थ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने बंजारा हिल्स के कृष्णा नगर में एक फेक एजुकेशनल कंसल्टेंसी को बेनकाब कर दिया। टास्क फोर्स ने फ्यूचर एजुकेशन सर्विसेज के बानी एम सीना अभिनय नायक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने मारूफ कॉलेजों में एडमिशन दिलवाने के नाम पर 35 स्टूडेंट्स को 37,55,000 रुपये का चूना लगाया है। टास्क फोर्स ने उसके पास से एक कार, एक मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और एक आईपैड के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली। मुलजिम पर इससे पहले भी फेक एजुकेशनल कंसल्टेंसी चलाने का इल्ज़ाम है। टास्क फोर्स ने मुलजिम और जब्त शुदा अशिया को आगे की कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। तेलंगाना आरटीसी के एक ड्राइवर ने सिकंदराबाद के रानीगंज बस डिपो के सामने जहर पी लिया। उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रानीगंज डिपो के ड्राइवर एसटी रेड्डी आज सुबह डिपो पहुंचा और उसने जहर पी लिया। बताया जा रहा है कि हुक्काम की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने से दिल बर्दाश्ता होकर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। 2 दिन ड्यूटी पर नहीं आने की वजह से उसे 22 तारीख से ड्यूटी पर चढ़ने नहीं दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हुमायूं नगर क्राइम टीम ने गोलकुंडा रेती गली से एक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 तोले सोने के जेवरात, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन्स, 10,000 रुपये नकद रकम, आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, टॉर्च लाइट, हेक्सा ब्लेड जब्त कर ली, जिसकी जुमला मालियत 1,45,000 रुपये बताई जा रही है। मुलजिम की शनाख्त 40 साला मोहम्मद इब्राहिम के तौर पर की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से 2 इम्पोर्टेंट केसेस का डिटेक्शन हुआ है। इसमें फर्स्ट केस एक हैबिचुअल नोटोरियस क्रिमिनल हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन क्राइम टीम के तरफ से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, 44 इयर्स ओल्ड। और उसके अरेस्ट के बाद उसके पास से 3 तोला गोल्ड, नेट कैश 10,000, 2 सेलफोन, एक बाइक, आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, टॉर्च लाइट, हैक्सॉ ब्लेड सबका रिकवरी हुआ। ये जो ऑफेंडर है ये इसके पहले भी बहुत केसेस में इन्वॉल्व है और रहने वाला रेशम बाग गोलकुंडा का। बाहर से एक कार ड्राइवर का दिखाता है कि काम करने वाला है। और चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट, लंगर हाउस, गोलकुंडा, चादर घाट, आसिफ नगर, चिकड़पल्ली, राजेंद्र नगर, नारसिंगी, कंचन बाग, इन सब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पहले केसेस हुआ है। और 2 बार 2016 और 2019 में पीडी एक्ट के तहत वो जेल में भी रहा है। तो अब फिर हमारे ज्वाइंट सीपी के तरफ से प्रपोजल प्रिपेयर हो रहा है उसको तीसरी बार पीडी एक्ट में अंदर भेजने का। गोलकुंडा पुलिस ने रेशमबाग 18 सीढ़ी इलाके में गुज़िश्ता माह पेश आए कत्ल के मुअम्मे को हल कर लिया, जिसमें मुलजिम मोहम्मद अज्जू ने मकतूल मोहम्मद इरफान को जानबूझकर कुएं में धकेल कर कत्ल कर दिया था और हादसाती तौर पर इसके डूबने की सूरत में पैदा करने की कोशिश की थी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। क्राइम नंबर 134/2021 ऑफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन। ये शुरू में लोगों को लग रहा था कि ये एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस है, लेकिन हमारे वेस्ट जोन के ऑफिसर्स को थोड़ा डाउट शुरू से था कि ये कुछ इसमें सस्पिशियस है। और उस डाउट को, उस लीड को जब ये लोग फॉलो किए तो पता चला कि ये बिल्कुल मर्डर केस है, जिसमें कि डिसीज्ड अज्जू अली और अक्यूज्ड मोहम्मद इरफान दोनों ऑटो ड्राइवर्स हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों के बीच में कुछ इश्यूज को लेके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा श्योरिटी बनने के लिए, और कुछ विमेन का इशू भी था, जिसके तहत उस दिन ये एक्चुअली धक्का देकर उसको पानी में गिरा दिया। तो इस पूरे केस में, इस पूरे ऑपरेशंस में हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए हैं।
साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इतवार की अव्वलीन सातों में तेज़ रफ्तार ऑडी कार के जरिए पेश आए सड़क हादसे की वीडियो अवाम में शौर बेदार करने के मकसद से ट्विटर पर जारी की है। शहर हैदराबाद में इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आए खतरनाक सड़क हादसा, जिसमें एक तेज रफ्तार कार के ऑटो को टक्कर के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया था। इस हादसे की वीडियो साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। शहरियों में बेदारी पैदा करने के मकसद से सड़क पर सलामती के हिस्से के तौर पर इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा गया है कि लापरवाही से और हालत नशे में गाड़ी चलाने के सबब यह हादसा पेश आया, जिसमें मादापुर के इन ऑर्बिट माल के करीब पेश आए इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया था। इस वीडियो में दिखाया गया है कि यह कार काफी तेज रफ्तारी के साथ चलाई जा रही है, जिसने सड़क से गुजरने वाले ऑटो को लापरवाही से टक्कर दे दी। पुलिस ने ऑडी कार के ड्राइवर और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी पर 130 चालानात वाली गाड़ी के मालिक के खिलाफ शहर हैदराबाद में जुबली हिल्स पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर कल रात गाड़ियों की तलाशी के दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 2 की तरफ जाने वाली एक गाड़ी को रोका गया। इस गाड़ी के चालानात जब ऑनलाइन मालूम किए गए तो इस पर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी के 130 चालानात पाए गए। तेज़ रफ्तारी, रॉन्ग पार्किंग, बगैर हेलमेट के रवानगी पर ये चालानात आयत किए गए थे, जिस पर इस गाड़ी को जब्त कर लिया गया। चालानात की जुमला रकम 35,950 रुपये बताई गई है। इस गाड़ी का मालिक माधापुर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजमत करता है। हैदराबाद पुलिस के भरोसा सेंटर ने कहा है कि कई मरतबा घरेलू तशद्दुद की मुतासरा ख़वातीन को धमकाया जाता है और दबाव डाला जाता है कि वो इस बारे में किसी से ना कहें। ताहम घरेलू तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। भरोसा सेंटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करदा एक वीडियो में ये पैगाम दिया है। इस मुख्तसर 25 सेकंड की वीडियो में पूछा गया कि आप कब तक खौफ में रहेंगी। घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और भवानी नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ईदी बाज़ार कुमारवाड़ी के एक मकान पर छापा मारा और गैर मजाज तौर पर बाबा जरदा की तैयारी के यूनिट का पता चलाया, जिस पर पुलिस ने इस यूनिट के ऑर्गेनाइज़र और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। मुलजिमीन के कब्जे से बाबा जरदा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली 5 लाख रुपए मालियाती अशिया, पैकिंग मशीन और दीगर जब्त कर ली। बादशाह मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को मज़ीद कार्रवाई के लिए भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर हैदराबाद में आज दोपहर 3 बजे से मुख्तलिफ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने 1 जुलाई को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में भी 1 जुलाई को 1 या 2 मकामात पर बारिश की पेश ख्यासी की है। वाज़ेह हो कि जुनूब मगरिब मानसून की जल्द आमद के नतीजे में रियासत तेलंगाना के आबगीर इलाकों में हुई बारिश के सबब दरियाए कृष्णा के अहम आबपाशी प्रोजेक्ट्स की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जुराला प्रोजेक्ट में 25,344 और श्रीसेलम रिजर्वायर में 21,146 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिससे किसानों को बगैर किसी मुश्किल के बीज बोने में सहूलत हो रही है। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में हुई शदीद बारिश के सबब जुराला प्रोजेक्ट में 25,344 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई तक नाफिज किया जाए। तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर। टॉस 10th और इंटरमीडिएट के तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करार देने का हुकूमत ने लिया फैसला। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा तेलंगाना के डीजीपी को लेटर। बकरीद के पेश नजर बड़े जानवरों की मुंतकिली में हायल गैर कानूनी रुकावटों को दूर करने की दरखास्त। वर्चुअल तरीके पर मुनक्किद हुआ जीएचएमसी काउंसिल का पहला इजलास। साल 2021-22 के लिए 5,600 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर केटीआर और जीएचएमसी पर की तनकीद।
हैदराबाद को साफ सुथरा रखने पर दिया जोर, ऐलान करदा 800 करोड़ रुपए से सैलाबी सूरत हाल से निमटने के इक़दाम ना करने पर जाहिर की बरहमी। तेलंगाना रियासत के बेरोजगारों के मसाइल हल करने का मुतालबा, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और यूट्यूब की हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।